अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सीरीज चल रही है हमारी स्ट्रक्चर की, और इसमें वर्ब पैटर्न क्या कहा जाए तो ये वर्ब की सीरीज चल रही है, लेकिन स्ट्रक्चर जो इसका मेन वो ये आ रहा है ना, दिस इज वाई इसको मैंने किया है। पैटर्न नंबर 5 है। जनाब देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन प्लस प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखें, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो होगा ना। देखें, अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। एक गो में पे पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। दिस पैटर्न इज प्रेफर्ड व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट और व्हेन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर देन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको देखते हैं। देखें, द पैटर्न इज प्रेफर्ड, ये पैटर्न उस टाइम प्रेफर किया जाता है, ये प्रेफर्ड है। ये प्रेफर्ड है कब? व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, जब जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट हो, और when the indirect object is longer than the direct object, या जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लंबा हो, ज्यादा हो, खिंचा हुआ हो थोड़ा किससे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, देखें यहां पर अभी एक एग्जांपल से बिल्कुल एक चीज समझ आ जाएगी, मेरे ख्याल इसको आप समझ चुके हैं। द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल ऑफ अस। देखें, द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका होमवर्क है, और टू प्रपोजिशन है, ऑल ऑफ अस प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये पीओ लिखा है मैंने, बड़ा इससे परेशान नहीं होना। असल में बात ये है कि थोड़ा सा जगह की कमी है भाई। ठीक है, पूरा लिखूंगा तो शायद मैं एक ही एग्जांपल लिख पाऊं। देखें, द टीचर गेव, अब यहां इसको पढ़िएगा, दिस पैटर्न इज प्रेफर्ड व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। वो क्या कह रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ये देखिए, द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल ऑफ अस। ये लेस इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। इज लेस इंपॉर्टेंट और व्हेन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर देन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि वो लेस इंपॉर्टेंट क्यों है। कह रहा है कि द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस, देखिए यहां पर प्रेफरेंस दी जा रही है ऑल ऑफ अस को। थोड़ा सा आप सेंटेंस की फॉर्मेशन पे गौर करें। सेंटेंस को आपने पढ़ा, अब गौर करें क्या चीज इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा है। कि द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस की ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बात है, फिर ये लेस इंपॉर्टेंट हो गया ना। और यहां पर कह रहे हैं बंदा इनडायरेक्ट लॉन्गर दे, या ये तो लेस इंपॉर्टेंट है, और या जो है वो डायरेक्ट थोड़ा सा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है, खिंचा हुआ है। ठीक है, यहां पर टू जो है वो आपका प्रपोजिशन है, थोड़ा इसलिए मैंने इसको लंबा लिख दिया क्योंकि थोड़ा समझ आ जाए। यहां सिर्फ मैंने पी लिखा हुआ। नंबर सेकंड है, ही टोल्ड द न्यूज टू एवरीबॉडी इन द विलेज। जरा गौर कीजिएगा, मैं बैक से ले जा रहा हूं आपको। एवरीबॉडी इन द विलेज, ये किस कदर का खिंची हुई चीज है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज साबित हो रही है कि व्हेन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर देन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He told the news to everybody in the village. Subject, verb, direct object और टू प्रपोजिशनल, बाकी आगे जो है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहां ये आप थोड़ा सा गौर करें कि यहां पर जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर ये कह रहे हैं कि लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ ये कह रहा है कि लॉन्गर देन, मतलब या तो ये लेस इंपॉर्टेंट है या लॉन्गर देन। मुझे नहीं लगता इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां देखें लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, लेस नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बहुत खिंचा हुआ है। उन्होंने कहा पहले कि लॉन्गर देन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खुद देख लें, इसकी लेंथ देखें, वो उसको देखें कहां जा रहा है। थर्ड पे आते हैं, मिस्टर अली सोल्ड हिज वॉच टू अ मैन फ्रॉम कराची। ठीक है जी, अब मिस्टर अली सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें भी वही चीज है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर देन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैन फ्रॉम कराची, कितना देखें, मैन फ्रॉम कराची और हिज वॉच, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जमीन आसमान का मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि ये जो है वर्ब के पैटर्न की वजह से, जो रूल हमने पढ़े उसके हिसाब से जमीन आसमान है। वैसे तो जमीन आसमान मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बोल दिया। अच्छा, शी मेड कॉफी फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखें, सिर्फ ये कॉफी है और ऑल ऑफ अस यहां मैंने लिखा ही नहीं, बताइएगा मुझसे। यहाँ ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये
जो है इसकी आप लेंथ को मुलाजा फरमाएं। ठीक, यहाँ पर जो है टू नहीं है, टू प्रपोजिशन था, लेकिन यहाँ पर फॉर जो है वो एज अ प्रपोजिशन वर्क कर रहा है। यार सच्ची बताऊं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं सच दिल की बात आपको बता रहा हूँ, यकीन करें। मैं समझ रहा था इसको शुरू करने से पहले मैं ट्रूली इसको एकदम शुरू करने से पहले फौरन गोइंग टू वाला सीन, मैंने बोला यार ये पता नहीं मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, पता नहीं ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या होगा, फालतू ना निकला है। पता लगा जी आधी वीडियोस बन गई। फिर जब भाई से मशवरा किया, किसी और से बात की, वो बोले भाई तू क्या कर रहा है यार, ये तू क्या पढ़ा दिया। लेकिन भाई अब मुझे ऐसे तो श्योरिटी हो रही है कि जहाँ मैंने टाइम लगाया, जो भी किया, थोड़ा सा वक्त सर्व किया, इसकी नॉलेज ली, वेयर सो एवर कहीं से भी ली, तो वो जो है इम्पोर्टेंट निकल आई है। बड़ा ही अच्छा, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों को भी एक नई चीज़ सीखने को मिली। नई चीज़ इसलिए क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज़ नहीं भी है और नई चीज़ भी है। किस तरह, देखिए आपने 10 दफ़ा चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपने पढ़ी होंगी, लाजमी पढ़ी होंगी। और उन भाइयों ने, उन स्टूडेंट्स ने, उन बच्चों ने तो बहुत पढ़ी होंगी जिनका शौक नॉवेल रीडिंग है, ठीक है ना जी, उन्होंने तो बेइंतहा दफ़ा पढ़ी होगी। लेकिन सम टाइम हम जब मुनहमिक होते हैं, हम जब एक चीज़ के अंदर घुसे होते हैं, मतलब आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो जब नॉवेल, आप नॉवेल के अंदर गए हैं यार, कहानी पढ़ रहे हैं आप इसमें थोड़ी घुसे में कि यार वो कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। हाँ, अभी आपके शायद जहन में कुछ चीज़, अगर आप वीडियो में देख रहे हैं और थोड़ा सा आप इंटरेस्ट फील कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार फला फला टाइम पे जो मैंने पढ़ा था वो इस तरह था, वो इस तरह था, वो ये था, ठीक है ना जी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। यकीन करें, ये कल को अगर आप कोई अर्निंग करना चाहते हैं बाय यूजिंग योर स्किल, बाय यूजिंग योर राइटिंग स्किल, ये मैं आपको एक बड़ी पते की बात आज बताने लगा हूं कि अगर आप अपने इस स्किल को, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा राइटिंग पे आऊँ और थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग करूँ, थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तरफ आऊँ, तो मेरे लिए ये वैल्यूएबल है, मैं इससे अर्न कर सकता हूँ थ्रू मतलब कि सोशल मीडिया, तो आप यकीन करें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस जगह इंपॉर्टेंट है, शायद आप मेरी बात को अभी आप शायद मजाक में ले रहे हैं या बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जो है वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिर्फ, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा टाइम टेक नहीं करूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।